गढ़वा गढ़वा पुलिस की बड़ी कामयाबी। चिनिया के टहले घाट योगेंद्र प्रसाद गोलीकांड मामले में 2 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुनिए गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने बताया पूरा मामला को गहनता से। देखिए, विगत 7 मार्च को चिनिया थाना अंतर्गत टहले घाटी में एक घटना घटी थी, जिसमें कि सिकसिगा खुर्द के रहने वाले योगेंद्र साहू को कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मारी थी। गोली मारने के बाद उनको तुरंत इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया था, जहां से वो इलाज करा करके अभी अपने घर पे हैं। उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था और जो एफआईआर दर्ज किया गया है, उसके आधार पर हम लोगों ने एक एसआईटी का तुरंत गठन किया और गठन करने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका के नेतृत्व में उसमें सर्किल इंस्पेक्टर रंका, थाना प्रभारी चिनिया, हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर, टेक्निकल सेल के लोग, ये सारे लोग लगे और इस कांड का उद्भेदन किया। इस कांड में जो 2 लोग शामिल थे, जो घटनास्थल पर जिन्होंने घटना की है, उसमें दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम बबलू सिंह है, जो कि करुई मझियाओं का रहने वाला है, और दूसरा नितेश सिंह उर्फ नीतू सिंह, जो पाकी का रहने वाला है। इन दोनों ने एक सोची समझी साजिश के तहत में इस घटना को अंजाम दिया है। और इस साजिश का मुख्य साजिशकर्ता जो है वो मनदीप यादव, जो कि अभी वर्तमान में मंडल कारा गढ़वा में बंद है। उसके द्वारा मनदीप यादव बेसिकली जो ब्लॉक से योजनाएं पास होती थी बरवाडी पंचायत में, उस योजनाओं को लेने का काम करता था, वहाँ पे सप्लाई का काम करता था, बेसिकली एक ठेकेदारी का काम करता था। उसी क्रम में मनदीप की जान पहचान बबलू सिंह और नीतू सिंह से हुई। और जो योगेंद्र साहू थे, जिनके ऊपर में ये घटना घटी है, उनके द्वारा जो ठेकेदारी में काम होता था, जो सप्लाई किया जाता था, उस बात का लगातार विरोध किया जाता था। इन दोनों के बीच में पंचायत इलेक्शन के समय से ही आपसी तू मैं और अदावत चल रही थी। और विगत विधानसभा इलेक्शन में भी लड़ाई झगड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में, मनदीप यादव और योगेंद्र साहू के बीच में, जिसमें दोनों तरफ से मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में दिनांक 24 फरवरी को मनदीप यादव सरेंडर करके गढ़वा जेल में है। जेल जाने से पूर्व मनदीप ने एक प्लान किया था कि योगेंद्र साहू चूँकि उसके काम में डिस्टर्ब करता है, इसलिए उसको रास्ते से हटाया जाए। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रांची में भी मीटिंग हुई, कुंदाग में मनदीप यादव के घर पे, और रंका में भी मीटिंग हुई। मीटिंग करने के बाद मनदीप यादव ने बबलू को हथियार उपलब्ध कराया, और उपलब्ध कराने के बाद उसको कहा कि भाई तुम एक काम कर दो, उसको रास्ते से हटा दो, और उसके बदले में उसने कहीं उसको ज़मीन देने की बात कही। 7 तारीख को जो घटना घटी है, उससे करीब 10 से 11 दिन पहले मनदीप यादव खुद जेल चला गया, उसने सरेंडर किया और वो जेल चला गया। और 7 तारीख को जो घटना घटी है, 7 तारीख को घटना में एक मीटिंग होने वाली थी चिनिया ब्लॉक में। मीटिंग की जानकारी सभी को थी और योगेंद्र साहू अमूमन सारे मीटिंग को अटेंड करते थे। इन लोगों द्वारा, दोनों अपराधकर्मी जो थे, इनके द्वारा रास्ते में कई बार अपने मोटरसाइकिल से रेकी भी किया गया इनका, योगेंद्र साहू का, कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जब टहले घाटी में वो पहुंचे तो पीछे से घात लगा करके उनको गोली चलाया गया। गोली चलाने के बाद ये लोग फिर वहाँ से भाग गए, और भागने के बाद हथियार और अपना जो मोटरसाइकिल है उसको अलग अलग जगहों पर छुपाया, जिसमें से कि हथियार बबलू सिंह जो है, उसके एक रिलेटिव का ज़मीन है, खाली ज़मीन है, उसमें उन लोगों उसने गाड़ करके रखा था, उसकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। और जिस मोटरसाइकिल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो मोटरसाइकिल भी बबलू के एक रिलेटिव साड़ू है उसका, जो एसएसबी में एक कांस्टेबल है, उसकी गाड़ी है। और बबलू ने ये बोल करके उससे लिया था कि हमारी गाड़ी ख़राब है, 3-4 दिनों के लिए चाहिए। बाद में घटना करने के बाद उस गाड़ी को ले जा करके अपने साड़ू के घर में लगा दिया। साड़ू यहाँ नहीं रहता, वो जहाँ अपने ड्यूटी पे है वहाँ रहता है। तो उस गाड़ी को भी हम लोगों ने इन लोगों की निशानदेही पे बरामद किया गया है। तो इस प्रकार से ये पूरी घटना जो है वो मनदीप यादव द्वारा एक षड्यंत्र के तहत में बबलू और नितेश के माध्यम से ये करवाई गई है। और इसके पीछे मुख्य जो कारण है, वो कारण ब्लॉक में जो टेंडर का काम होता है, जो ठेकेदारी का काम होता है, वही काम है। उसमें विवाद के कारण कहाँ पर? इनकी गिरफ्तारी, एक की गिरफ्तारी बरवाडी से हुई है, दूसरी की गिरफ्तारी गढ़वा से हुई है।